Welcome once again. We are reading the story The Summer of the Beautiful White Horse. In the story we have read that Aram's cousin Murad has reached Aram's house to invite him for the horse riding. कहानी में हमने पढ़ लिया है कि मुराद है वो आरम के घर उसको हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट करने के लिए आ चुका है. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आरम? लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आरम ने मुराद से पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है. लीप आउट ऑफ विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. उसने कहा कि उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसको ये कहा कि तुम जल्दी से खिड़की में से कूदकर मेरे पास आ जाओ अगर वो घोड़े की सवारी के ऊपर आनंद लेना चाहता है. घोड़े की सवारी का अगर वो आनंद लेना चाहता है. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. आरम ने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही है कि उसने घोड़ा चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. इसके बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी अब. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. वो तो मुराद तो मेरे को इनवाइट करने के लिए आया था और ये मेरे पर बात थी कि मैं घोड़े की सवारी के लिए बाहर आऊं या फिर ना आऊं. वेल, इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. मैंने सोचा कि घोड़े को घोड़े की सवारी के लिए चुराना चोरी नहीं होगा. सच एज मनी, जैसे कोई व्यक्ति पैसे की चोरी कर लेता है तो वो चोरी होती है, लेकिन घोड़े को घोड़े की सवारी के लिए चुरा लेना चोरी नहीं होगी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. और मेरे अनुसार तो ये घोड़े को घोड़े की सवारी के लिए चुराना ये चोरी नहीं हो सकती. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वर. और किसी व्यक्ति को घुड़सवारी का इतना ही शौक हो जाए जैसा कि मेरे को और मेरे कजन मुराद को था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो फिर कोई व्यक्ति इसको चोरी नहीं कह सकता. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल दी हॉर्स ऑफ विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वर नेवर डू. कहता है ये जो काम है वो चोरी तभी कहलाया जाएगा जब हम उस घोड़े को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच नहीं देते, और वास्तव में ये काम हम कभी नहीं करने वाले थे, इसलिए ये चोरी नहीं कहा जा सकता था. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सैड. मैंने अपने कजन मुराद को आगे से कहा कि चलो मेरे को कपड़े तो पहन लेने दो. ऑल राइट, ही सैड, बट हरी. लेकिन उसने आगे से कहा कि ठीक है लेकिन जल्दी करो. आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स. मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो. मैंने खिड़की से अपने आंगन में छलांग लगा दी. एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स. और मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया. बिहाइंड माई कजन मुराद, अपने कजन मुराद के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन. उस साल हम हमारे नगर के, हमारे कस्बे के एक सिरे के ऊपर रह रहे थे. एज मैंने होता है सिरा. ऑन दी वॉलनट एवेन्यू के ऊपर. बिहाइंड आवर हाउस वॉज दी कंट्री. हमारे घर के पीछे है वो ग्रामीण इलाका था. वाइन यार्ड, बेलें उगी हुई थी. ऑर्चर्ड, बाग उगे हुए थे. इरिगेशन डिचेस, वहाँ पर तालाब वगैरह थे. डिचेस होते हैं खड्डे वगैरह, इरिगेशन होता है सिंचाई, तो सिंचाई के लिए तालाब वगैरह होते हैं वो थे. एंड कंट्री रोड, और गांव को जाने वाला रास्ता था. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू. 3 मिनट के अंदर हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए. एंड देन दी हॉर्स बिगेन टू ट्रोट. उसके बाद घोड़े ने अपनी गति थोड़ी पकड़ ली. उसने मीडियम स्पीड के साथ है वो भागना शुरू कर दिया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और हमारे नीचे है वो घोड़ा था, हम घोड़े की सवारी करते हुए जा रहे थे. ये बड़ा ही अद्भुत लग रहा था हमें. माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग. क्योंकि हवा बड़ी ठंडी थी और हमें बड़ा आनंद आ रहा था, और इस कारण से मेरे कजन मुराद ने तो गाना शुरू कर दिया. नेचुरली है ये बात हो गई, जब हम खुश होते हैं तो हमारे मुंह से गाना आ जाता है. आई मीन ही बिगेन टू रोर. ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि उसने एक प्रकार से दहाड़ना शुरू कर दिया. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्टीक इन
इट समवेयर। हर फैमिली के अंदर थोड़ा बहुत कोई ना कोई व्यक्ति है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा पागलपन सा होता है, उसके अंदर थोड़ी जिद सी हो जाती है। क्रेजी मैंने होता है थोड़ा पागलपन सा। पागलपन वो पागलपन नहीं जिस जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग से पागलपन होता है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। और हमारे कबीले के अंदर मेरा जो कजन था मुराद, वो एक प्रकार से उस पागलपन का एक मतलब उस हमारे कबीले का पागलपन है वो थोड़ा उसके अंश है, वो मेरे कजन के अंदर थे। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरव। उससे पहले हमारा अंकल है वो खोसरव जो था, उसके अंदर भी थोड़ा पागलपन था। एनॉर्मस मैन। अब ये जो बातें बताई जा रही हैं ये खोसरव के कैरेक्टर स्केच के अंदर आपको काम आएंगी। एन अनॉर्मस मैन, हमारा जो अंकल खोसरव था वो बड़ा ही एक देखने के अंदर हसपुस व्यक्ति था, ठीक है, देखने में बड़ा व्यक्ति था, बड़े हसपुस शरीर वाला व्यक्ति था, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। और उसका सिर बड़ा मोटा था और उसके ऊपर काले काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टिस इन द सैन जैकुलिन वैली। और उसकी मूछें हैं वो बड़ी बड़ी थी। मोस्टिस होता है मूछें। पूरी सैन जैकुलिन वैली के अंदर उसकी मूछें सबसे बड़ी हुआ करती थी। ए मैन सो फ्यूरियस टू टेम्पर। वो खोसरव जो था वो बड़ा ही चिढ़ने वाला व्यक्ति था, बड़ा ही गुस्सा खाने वाला व्यक्ति था। सो इरिटेबल, बड़ी जल्दी वो चिढ़ जाया करता था। इरिटेबल होता है चिढ़ जाने वाला व्यक्ति। सो इम्पेशेंट, उसका धैर्य बड़ी जल्दी खो देता था वो। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। और किसी भी व्यक्ति के साथ जब वो बातें कर रहा होता था तो उसको चुप कराने के लिए वो ये शब्द जरूर बोला करता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि नुकसान की कोई बात नहीं है, जो होना था हो गया, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग। कोई भी व्यक्ति किस भी टॉपिक पर क्यों ना बात कर रहा हो, वो यही आगे से कहा करता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन आर्क रनिंग 8 blocks टू दी बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्ट ट्रिम टू टेल हिम। एक बार क्या हुआ कि एक बार उसी का ही लड़का जिसका नाम आर्क था, वो उस वक्त उसका पिता है वो एक नाई की दुकान के ऊपर, बार्बर शॉप नाई की दुकान के ऊपर है, वो अपनी मूछें ट्रिम करवा रहा था, मूछें छोटी करवा रहा था। और वो आकर के उसको बोलता है हिज हाउस वॉज ऑन फायर, कि उसका घर है वो उसमें आग लग गई है। दिस मैन खोसरव सेट अप इन द चेयर। खोसरव उसका पिता जो था वो कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। एंड रोड, और दहाड़ते हुए बोलता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो आगे से कहता है कि कोई बात नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं है, जो होना था है वो हो गया है। दी बार्बर सैड, लेकिन नाई ने आगे से कहा, बट दी बॉय सेज यूर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन लड़का तो ये कह रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर आग लगी है, किसी के घर में आग नहीं लगी है, ये तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खोसरव रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। और खोसरव आगे से कहता है कि नुकसान की कोई बात नहीं है, हमारे घर में लगी हो, किसी के घर में लगी हो, जो होना था हो गया। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा कजन मुराद है वास्तव में हमारा जो अंकल खोसरव था उसी का ही उत्तराधिकारी था, उस जैसा ही था। आल्दो मुराद्स फादर वॉज जुराब, हालांकि मुराद के फादर का नाम जुराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बड़ा ही प्रैक्टिकल व्यक्ति था, बड़ा ही प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला, ठीक है, किसी हर काम का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। और सारे लोग हमारे फैमिली के हमारे ट्राइब के अंदर ऐसे ही थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। हर बच्चा है, हर लड़का है, वो अपने पिता का ही रूप होता है। बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि लड़का है वो अपने फादर से ही मिलेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। तो दिस इज द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटिफुल white horse. The video is getting long. The next part I will explain in the next video. Till then, bye bye.